हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं उस बुद्धिमान किसान की कहानी जिसने लालची और ताकतवर राजा से अपना खजाना बचाया। एक समय की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम हरिलाल था और उसकी पत्नी का नाम मायावती था। किसान मेहनती और बहुत बुद्धिमान था। वे एक गांव में एक छोटे से घर में रहते थे। मायावती कोई रहस्य न रख सकती थी। उसे जो कुछ भी बताया जाता था, यह निश्चित था कि एक दिन खत्म होने से पहले पूरे गांव को इसके बारे में पता चल जाएगा। और सप्ताह के अंत तक ये तय था कि पूरे देश को इसके बारे में पता चल जाएगा। और यदि यह कोई महत्वपूर्ण बात होती, तो निश्चय ही यह बात मंत्रियों और राजा के कानों तक पहुंच जाती। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल की धार जंग लगे पुराने खजाने के बक्से के लोहे के ढक्कन से टकराई। जब उसने ढक्कन उठाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चमचमाते सोने और मोतियों की चमकती किरणें देखी। वह सोचने लगा, मुझे सावधान रहना चाहिए। मायावती कोई राज नहीं रख सकती। अगर उसने यह सोना देख लिया, तो एक दिन में गांव को इसके बारे में पता चल जाएगा और एक सप्ताह के अंत तक कहानी राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। और वह शक्तिशाली होने के साथ साथ लालची भी है। वह ये सारा सोना हड़प लेगा। और किसान खेत में बैठ गया और उसने सोचा और सोचा। अंत में उसने फैसला किया कि उसे केवल अपनी पत्नी के सोने का इंतजार करना है और फिर सोना घर में लाना है। आधी रात में इसे रसोई के फर्श के नीचे गाड़ दे। और उसने यही किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वह गहरी नींद में सो नहीं गई और अपने बिस्तर पर खर्राटे ले रही थी। और फिर चंद्रमा की रोशनी में वह मैदान में चला गया और सोना ले आया। वहाँ कौन है? कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? हे पतिदेव, आपको वो सोना कहाँ मिला? वाह, अब हम अमीर हो गए। शश, शश। अब सुनो, यह सोना एक रहस्य है। मुझे यह गाजर के खेत में मिला। तुम ये किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि किसी एक इंसान को भी नहीं, समझी? ए जी, आप मुझे जानते हैं। मैं इसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ। लेकिन क्या वह रहस्य बनाए रखेगी? रात भर किसान मन ही मन सोचता रहा। अब आगे क्या करना है? एक दिन में गांव को पता चल जाएगा। एक सप्ताह से पहले यह बात राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। उसने सोचा और फिर उसे एक विचार आया। निःसंदेह उन्होंने कहा कि मैं यही करूंगा। और सुबह सबसे पहले भोर होते ही वह बिस्तर से उठा और गांव की ओर चला गया। वह मछुआरे की दुकान पर गया और कुछ मछली खरीदे। वह बेकर की दुकान पर गया और कुछ चॉकलेट और केक्स खरीदा। मायावती प्रिय पत्नी, जागो। जंगल में मछली पकड़ने जाने के लिए यह एक अच्छा दिन है। क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? क्या मछली पकड़ना जंगल में? मैंने यही कहा, जल्दी से मेरे साथ आ। ऐसा अक्सर नहीं होता। वहाँ घास में मछलियाँ तैर रही होंगी और मुझे बताया गया है कि केक और चॉकलेट की बारिश हो रही है। खैर, वह बिस्तर से उठी और एक टोकरी उठाई और वे दोनों जंगल के खेतों में दौड़ने लगे। यहाँ देखो, ये सच है। यहाँ मछलियाँ घास में तैर रही हैं। ए जी, आप ठीक कह रहे थे। केक्स। वे मछली, केक्स और चॉकलेट टोकरी में भरा और वे घर वापस चले गए। वे नाश्ते में मछली और केक खाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसान की पत्नी उस सारे सोने के बारे में भूल गई थी? बेशक नहीं।
उस दिन के अंत तक छिपे हुए खजाने की कहानी गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई थी और एक सप्ताह में कहानी सारे देश में मशहूर हो गई। निश्चित रूप से कहानी राजा के कानों तक पहुंच गई। लालची राजा सारा सोना हड़पने के चाहता था। उसने किसान और उसकी पत्नी को महल में बुलाया। राजा ने किसान से खजाना के बारे में पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिला है? तो किसान ने कहा, नहीं, यह बिल्कुल भी सच नहीं है महाराज, मेरी पत्नी पागल है। महाराज, इसकी बातों में ना आए, वह कुछ भी बकवास कहती रहती है। नहीं महाराज, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। महाराज, रसोई के फर्श के नीचे सोना छिपाते हुए। महाराज, ये एक रात पहले की बात है जब हमें जंगल में मछलियाँ तैरती हुई मिली। केक और चॉकलेट की बारिश हो रही थी। हमने एक टोकरी भर ली थी। क्या जंगल में मछलियाँ, केक और चॉकलेट की बारिश हो रही थी? और राजा हंसा। बेचारी औरत, बेचारी एकदम पागल, उसे घर ले जाओ किसान, और मैं उसकी कहानियां फिर कभी नहीं सुनूंगा। इस तरह किसान ने लालची राजा से अपना खजाना बचाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें।